फर्स्ट क्वेश्चन कोई डाउट है? सेकेंड, थर्ड, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा? Let f be a function defined from r plus to r plus. सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर में डिफाइंड है। जी भी पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर पर डिफाइंड है। एच एक्स एक फंक्शन है जिसमें इनबिल्ट लिमिट लगी हुई है। तो इनबिल्ट लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले सेम बेस बना लेते हैं जिसके एक्सपोनेंट में हमें ये n दिखाई दे। तो न्यूमरेटर में x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 था, तो इसे x रेज़ टू द पावर n इंटू x लिख लें। अब देखिए किस बेस के पावर में n दिखाई दे रहा है, x के पावर में। तो यहाँ 3 केसेस बन जाएंगे। x ग्रेटर देन 1 होगा तो वैल्यू कितनी होगी बताइए? ये इन्फिनिटी तो कोएफिशिएंट का रेशियो। तो x पावर n का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में x इंटू एफ एक्स और डिनोमिनेटर में है 1, तो x एफ एक्स आ जाएगा। x जब 0 और 1 के बीच में होगा तो उस केस में इसकी जगह लिखोगे 0 आएगा x स्क्वायर अपॉन जी एक्स। 1 रखना चाहोगे तो 1 भी रख लो। अब क्वेश्चन में ये अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो 1 रखने पे दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। 1 इसमें रखिए, f1 बराबर 1 अपॉन g1 होगा। मीन्स f1 इंटू g1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यही आंसर है। देखिए f1 इंटू g1 पूछा गया, नोट करिए और बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में। नो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। पैराग्राफ 6 to 8। 5 देखिए, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट हो तो पहले फंक्शन को आप डिफाइन कर लें। x -1 से 0 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? -1। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह रखेंगे -1, तो ये बचेगा क्या? -1 के स्क्वायर 1, ये हो जाएगा x इंटू log 2 बेस 1 प्लस एक्स को क्या ले सकते हो? ln2 अपॉन ln1 प्लस एक्स भी लिख सकते हो। ये हो गया -1 से 0। अब देखिए x अपॉन ln1 प्लस एक्स, एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 कितना होता है? 1। तो LHL अगर हम 0 पे कैलकुलेट करें कितना आएगा? ln2 आ जाएगा। बताएं। RHL के लिए इस फ्रैक्शनल पार्ट को लिखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब x 0 से 1 होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ये x ही बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये हो जाएगा ln e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2 रूट x अपॉन tan रूट x, x 0 से 1। तो यहाँ से RHL आप कैलकुलेट कर सकते हो। RHL क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस, इसके लिए रूट x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। डाटर में tan रूट x है ना, तो इसको तो लिख देंगे 1 अपॉन रूट x हो गया। और न्यूमरेटर में जो ln e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2 रूट x है, इसमें 1 ऐड करिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ln 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स 1 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। e पावर x स्क्वायर प्लस 2 रूट x माइनस 1 से डिवाइड करिए, इसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी? 1। रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ? e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 अलग करें प्लस 2 रूट x अलग अपॉन रूट x कैंसिल। इसको फॉर्मूला बनाना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, e पावर x स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया?
1 अपान एक्स स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर अपान रूट एक्स, एक्स पावर 3/2 प्लस 2, एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू जीरो हो गई। तो RHL की वैल्यू कितनी आई 2, जबकि LHL कितना आया था ln2, LHL ln2 है, RHL 2 है, तो LHL RHL के इक्वल नहीं है, तो ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है जो कि फोर्थ ऑप्शन दिया है, नोट करिए। हो गया सर। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। सर 7th। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए fx यहाँ से ये फंक्शन जो है ये यूज करना है, fx है 2/3 रेस्ट, यहाँ जैसे 2/3 रखोगे तो 2/3 3/2 कैंसिल होगा, ln पावर 3/2 3/2 2/3 कैंसिल होगा, मतलब ये पार्ट जो आएगा वो आएगा ln sin x प्लस cos x dx में। ऐसे ही ये सेम पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, बस x के प्लेस पर क्या लिखा है x माइनस पाई/2, तो x के प्लेस पे x माइनस पाई/2 लिखिए, तो e पावर ln ये सेम वैल्यू रखनी है आपको, sin x माइनस पाई/2 माइनस कॉमन लेंगे, माइनस sin x पाई/2 माइनस x माइनस cos x, और cos x माइनस पाई/2 क्या मिल जाएगा sin x अपान रूट 2, e पावर ln x x होता है तो ये मिल गया sin x माइनस cos x अपान रूट 2, ये डिफाइंड हो जाएगा dx। ठीक है, 0 से पाई/2 के लिए ये आ गया, पाई/2 से पाई के लिए ये आ गया। अब आप पाई/2 पे रख लो वैल्यू, इसमें रखो पाई/2 ln 1 0, तो LHL आ रहा है 0, RHL इसमें पाई/2 रखो कितना आ रहा है 1/√2, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, बताइए। यस। नेक्स्ट वन 8, इसी gx की रेंज निकालनी, जब ये फंक्शन डिफाइंड हो गया तो अब रेंज कैलकुलेट कर लोगे। यस सर। कोई प्रॉब्लम है? 9, सर सी पार्ट बता दो 9th का। 9th सी पार्ट, सभी को अलग अलग चेक करना है कि इसमें नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब LHL RHL इक्वल नहीं है। किसी और को किसी पार्ट में डाउट है? ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में LHL जब हम कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस लिखेंगे तो 1 अपान x किधर अप्रोच करेगा, 1 अपान 0 माइनस -0.001 माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा ये, e पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपान e पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, e पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, 1 अपान e पावर इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी 0, माइनस 1 अपान 0 प्लस 1 कितना हुआ -1। ये जब RHL कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, e पावर प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा उस केस में, तो क्या करना है e पावर 1/x को कॉमन लेके कैंसिल करो, अब ये बन जाएगा e पावर x को कॉमन लोगे तो 1/1 e पावर x 1 प्लस 1 अपान e पावर 1/x, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस, अब रखो x इन्फिनिटी 0 प्लस, तो ये आ जाएगा 1/e पावर प्लस इन्फिनिटी 1 अपान इन्फिनिटी 0, तो 1 माइनस 0 अपान 1 प्लस 0 आएगा, या कोएफिशिएंट का रेशियो देते तो 1/1 1 आ जाएगा, तो LHL -1 RHL 1। ठीक है, तो इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है 10, 11। सर 10th का बी पार्ट। 10th का बी पार्ट, हाँ और किसी को कोई है प्रॉब्लम? सर 10th का ए पार्ट भी 10th का ए पार्ट देखिए, ए पार्ट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अगेन LHL RHL देखना है, LHL RHL बराबर है तो रिमूवेबल, बराबर नहीं है तो इररिमूवेबल, यही तो है।
LHL किस पर, 0 पर। कॉट एक्स को याद करिए, ग्राफ ऐसे आता है ग्राफ, 0 प्लस से जाता है इन्फिनिटी की तरफ और 0 माइनस पर किधर जाता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ होता है। तो 0 माइनस से जब जाएंगे तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी, 1/2 पावर माइनस इन्फिनिटी, 2 पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो 1/1 प्लस 0 कितना आ गया 1। और जब यही राइट साइड से जाएंगे तो 2 पावर प्लस इन्फिनिटी कितना हो गया 1/इन्फिनिटी 0। तो LHL 1 है, RHL 0। नेक्स्ट देखें बी पार्ट के लिए LHL, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस लेते हैं तो क्या लिखेंगे, cos ऑफ 0 माइनस में मॉडुलस sin x माइनस sin x होगा अपॉन x, sin x बाई x, x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 1, तो ये आ गया cos -1, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो cos 1। और यही RHL निकालोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस मॉडुलस sin x हो जाएगा वहां, और sin x बाई x, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 कितना हुआ 1, cos 1 इक्वल हुआ LHL RHL बराबर है 0 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल। 11 Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11, which of the following functions will have at least one real root in 0 to pi by 2, 0 से pi by 2 में कम से कम एक रियल रूट। ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, cos x है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्टिन्यूअस। 0 रखो, इसमें कितना आएगा -2, pi by 2 रखो, pi by 2 -1, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है और ये क्या आ रही है पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कम से कम एक रियल रूट होता है, IVT से IVT लगाना है अगर कॉन्टिन्यूअस है तो। ऐसे ही बाकी ऑप्शन देखने हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। Okay, sir. नेक्स्ट 12, थर्टीन, सर डी 14, पार्ट, 13th का डी पार्ट। 13th का डी पार्ट, which of the following has removable type discontinuity, जिसमें LHL RHL दोनों से सेम आए, इसमें तो सेम ही रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड 0 निकालो, 0 प्लस निकालो, 0 माइनस निकालो, 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। ई पावर क्या लिखोगे 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 1, 1 1 कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, तो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और किसके बराबर है, ई स्क्वायर के बराबर है। और डायरेक्ट 0 रखेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, तो वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो LHL RHL लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करे और फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ना हो तो क्या होता है, रिमूवेबल। ओके सर। 14, 15, सर 15। Yes, sir. Question number 15. Sum of an infinite GP whose first term is the value of this function at x is equal to pi by 6, जिसका फर्स्ट टर्म इस फंक्शन की वैल्यू है x is equal to pi by 6 पर, if fx is continuous, continuous है तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिमिट की वैल्यू के ही बराबर है, तो f pi by 6 यही फर्स्ट टर्म है जीपी का, that is limit x approaches towards pi by 6 sin x minus pi by 6 √3 by, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा √3 by 2, √3 by 2 को क्या ले सकते हो cos pi by 6 minus cos x, ऐसे भी ले सकते हैं ना। यहाँ में फॉर्मूला लगाओ, cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2 into cos into sin d minus c by 2 x minus pi by 6 by 2। ऐसे ही न्यूमरेटर में sin थीटा को क्या ले सकते हो 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2। यहाँ से देखिए sin x minus pi by 6 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हुआ, x इसमें pi by 6 सब रखिए, तो न्यूमरेटर में आया cos 0 की वैल्यू 1, डिनोमिनेटर में 2 sin pi by 6 1 by 2, कितना आ गया, फर्स्ट टर्म जीपी का 1 है। कॉमन रेशियो
कॉमन रेशियो इसमें x पावर 1/3 से डिवाइड करो, इसमें 3x है, इसमें रूट एक्स स्क्वायर, इसमें 5x पावर 1/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, इसकी लिमिट 3/5। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आ गया तो इनफाइनाइट टर्म का सम लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, नोट कर लो 15th।